तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल को कौन कौन से मतलब वो फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसको टेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम। ये वही फैक्टर हैं जो ली चैटलियर की भाषा में उस इक्विलिब्रियम को टेंशन देने वाले हैं या स्ट्रेस देने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर होगा कंसंट्रेशन। सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं, मैं पहले कंसंट्रेशन ले रही हूं। कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अगर हम करें तो ठीक है। तो इसका पहले याद करने का तरीका ट्रिक बताती हूँ, क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को, ये ट्रिक है, ठीक है, पहले आप इसको सोचोगे फिर उसके बाद में आप चीज़ों को डिसाइड करना चालू करोगे। इसमें क्राइटेरिया ये होगा इसका कि रिएक्शन हमेशा रिएक्शन मूव्स फ्रॉम हायर अमाउंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? अपने कंपोनेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर। ठीक है, गौरी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, इसके पहले रिवीजन चल रहा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, ली चैटलियर प्रिंसिपल चल रहा है। उसमें पहला फैक्टर इज कंसंट्रेशन। उसका तरीका, क्राइटेरिया मैंने लिखवाया है कि रिएक्शन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्राइटेरिया या ये वो ट्रिक है जो आपको याद करनी है, उसके बाद आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे स्ट्रेस में ला रहे हैं, तो अब क्या होगा? एग्जाम्पल पर आती हूँ मैं। अब इसके मैंने एक इक्वेशन रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं कैसे चेंज करूंगी? सपोज मैंने लिखा इफ ए इज एडेड, अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो अब बताओ कौन बढ़ गया? रिएक्टेंट बढ़ा कि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा? इफ ए इज एडेड, बताओ किस साइड का अमाउंट? ए किस साइड को बिलोंग कर रहा है? रिएक्टेंट साइड को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने रिएक्टेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में भागेगा? मैंने ऊपर तुम्हें क्राइटेरिया लिखवाया है कि रिएक्शन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट बढ़ गया, ठीक है, तो ए इज एडेड मींस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम, नहीं फ्रॉम नहीं लिखते, इक्विलिब्रियम शिफ्ट सीधे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख देते हैं। बताओ भाई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख दूं क्या? देखो तो समझ में आया क्या? अगर मैंने कहा कि इफ सी इज एडेड, मैम, हाँ जी मैम एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तुम रिपीट के लिए कह रहे हो ना? नो मैम, एक्चुअली सेड विवेक इज इन वेटिंग। मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। मैम समवन इज इन वेटिंग रूम। अच्छा अच्छा सब हम विवेक। मुझे तो इसका नोटेशन ही नहीं आ रहा और ना ही मुझे याद दिख रहा है। एक मिनट रुको, कौन है? तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें? कौन है वेटिंग में? मुझे तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। मैम इट्स विवेक, ही इज मैसेजिंग मी। अच्छा, उसको तुम मैसेज डालो, री एंटर हो एक बार, फिर से ट्राई करो एक बार। हाँ, इफ C is added,
बताओ भाई 11वीं क्लास। सी प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट साइड का कुछ कंपोनेंट डालूंगी तो प्रोडक्ट साइड की क्वांटिटी बढ़ गई तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड। हाँ, सपोज मैंने लिखा कि इफ बी इज एडेड, बताओ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई, ये तो बहुत आसान था। इफ जहां अब आए मुझे इसका, इफ डी इज एडेड तो डी यानी बैकवर्ड। देखो मैंने ठीक लिखा। अब सपोज मैंने लिखा इफ ए इज रिमूव्ड, मैम ये रिपीट कर देना एक बार, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था। हाँ, यहाँ पे पिंक कलर से जो लिखा है इसको देखो, इफ ए इज एडेड, अगर मैंने इसके अंदर ए ऐड किया तो रिएक्टेंट साइड बढ़ गया, रिएक्टेंट साइड का टोटल क्वांटिटी बढ़ने लगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है। इफ सी इज एडेड तो सी प्रोडक्ट है, ये रहा प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो अगर सी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ मूव कर जाएगा, बैकवर्ड। इफ बी इज एडेड, बी क्या है, ये रहा बी रिएक्टेंट है, बी को अगर हमने डाला तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ी तो फॉरवर्ड शिफ्ट। इफ डी इज एडेड, अगर हमने डी को ऐड किया तो बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है। अब मैंने लिखा है ए इज रिमूव्ड, अगर हम कुछ ए बाहर निकाल लें हम बैकवर्ड, तो बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गया तो प्रोडक्ट बढ़ गया तो बैकवर्ड। आगे की बातें अब आपको समझ में आई गई होंगी। अगर मैंने लिखा इफ सी इज रिमूव्ड, सी प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट कम हो गया तो फॉरवर्ड। ठीक है, देखो समझ में आया क्या। तो ये कंसंट्रेशन पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये कोई भी आपको रिएक्शन दे देंगे, मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिए, वो आपको रियल रिएक्शन भी दे सकते हैं, और बस आपसे पूछेंगे कि इस कंपोनेंट को निकाला या इसको डाला, बताइए इक्विलिब्रियम के शिफ्ट का क्या डायरेक्शन होगा। तो ये आपको इक्विलिब्रियम के शिफ्ट के डायरेक्शंस प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ बोलो। सर फैक्टर्स का मेन मोटिव तो यही है ना कि जो इक्विलिब्रियम कंटेनर में उसको हमें डिस्टर्ब करना है, उसको हम, हाँ, हमें डिस्टर्ब करने के बाद देखना है वो कहाँ भाग रहा है, अच्छा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे इस कॉलम में इस पहले वाले डायरेक्शन में मैंने डिस्टर्ब किया और दूसरे डायरेक्शन में फिर मैंने देखा वो भाग कहाँ रहा है। ठीक है, आप लोग लिखिए, मैं 1 मिनट आई। दादू जान है, दादू के साथ नहीं जाओगे? जाओ फिर दादू के साथ जाओ और फिर उसको बता देना वहाँ। ठीक है, तो लिख लिया यहाँ तक। तो ये था पहला इफेक्ट कि जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और उस बेचारे को इधर उधर हम भगाते रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ भागता है फिर हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। एक मिनट, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट 1 मिनट तक तुम्हें रुकना पड़ेगा, मेरा ये पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। तब तक जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हेडिंग डालो फटाफट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
2 मिनट्स में मेरा ये पेन चल जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेडिंग डाल ली सबने, उसका क्राइटेरिया लिखो। उसके क्राइटेरिया में लिखिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम higher gaseous moles to lower gaseous mole. Equilibrium shifts from higher gaseous moles to lower gaseous mole. ऊपर क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हायर गैशियस मोल यानी गैसेस के नंबर्स देखने हैं, ठीक है। हायर गैशियस मोल्स टू लोअर गैशियस मोल, या यहाँ पे हायर गैसेस ऑफ नंबर से लोअर गैसेस के नंबर्स तक आपको शिफ्ट होना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज सेकेंड मैं लिख रही हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्राइटेरिया मैं भी एक बार लिख देती हूं। क्राइटेरिया आपको मेन ध्यान रखना है, क्राइटेरिया से सारे रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। क्या क्राइटेरिया था कि इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ शिफ्ट होगा जब आप प्रेशर के इफेक्ट देखेंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम हायर गैशियस मोल्स, चलिए 1 मिनट इसमें ठहर जाओ, इसमें मैं कैसे लिखवा रही हूँ तुम्हें, लोअर गैशियस मोल्स। इलेवेंथ क्लास, इसके क्राइटेरिया में ना 2-3 लाइन्स ऐसे फ्री छोड़ दो, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें कुछ और भी, मैं भी एग्जाम्पल देती हूँ डायरेक्टली, और एग्जाम्पल के बाद कुछ और चीज़ें भी अगर कंक्लूजन में आती हैं तो मैं वो भी लिखवा दूंगी इसमें, ठीक है। तो मैं सीधे एग्जाम्पल पर आती हूँ। एग्जाम्पल 1 मैंने लिया PCl5 से बन रहा था PCl3। ये लाइन्स छोड़ देना, ये स्पेस मैंने भी यहाँ पे छोड़ा है ना, ये स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना। मैं इसमें क्राइटेरिया में एग्जाम्पल देने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, इसका कुछ और कंक्लूजन भी इसमें लिखवा दूंगी, ठीक है। उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम समझेंगे उसी लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगी। तो ये भाई मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है, PCl5 से PCl3 और Cl2, ठीक है। गैसेस के नंबर्स पहले देख लेते हैं। इधर 1 गैस है, इधर 2 गैस है, ठीक है। अब मुझे इसे डिस्टर्ब करना है प्रेशर के इफेक्ट से, तो देखो कैसे करेंगे। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर को बढ़ाएं, अब देखो प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही थी उस पूरे कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा के उसे कंप्रेस कर दिया, उसका टोटल वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज का मतलब पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम को कंप्रेशन इफेक्ट से हमने डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि देखो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, कंटेनर में जगह कम हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैसेस हैं या रिएक्टेंट साइड में? प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैसेस हैं, तो वो दोनों पार्टिकल पास आएंगे, यानी PCl3 और Cl2 पास आएंगे, और पास आकर के कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? लेस नंबर ऑफ पार्टिकल में। तो यानी 2 गैसेस से 1 गैसेस, यानी कि जो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, मैं इसको सीधे बैकवर्ड लिख दूं क्या? बैकवर्ड। ऊपर में भी प्रेशर इंक्रीज तो मैं क्राइटेरिया में लिखवा दूंगी। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। सपोज मैंने लिखा है N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3, ये गैस। इस पर मैंने दिया इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अब इस डिक्रीज का मतलब एक्सपेंशन हो गया। अब इसको तुम कैसे सोचोगे? तुम प्रेशर इंक्रीज वाला क्राइटेरिया सोच लो
मतलब कंप्रेशन पर क्या होगा, कंप्रेशन पर पार्टिकल, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल पास आएंगे और पास आकर के जो है कम नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डिक्रीज में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर देखिए रिएक्टेंट साइड पर 1 और 3 यानी टोटल 4 गैसेस हैं और प्रोडक्ट साइड पर 2 गैसेस हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पर 2 गैसेस हैं। तो इसको दो तरह से सोच सकते हैं, या तो प्रेशर इंक्रीज का उल्टा सोच लो, या इसको ऐसे सोच लो जब एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, तो वॉल्यूम यानी स्पेस बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भागेगा जहां पर की वॉल्यूम जो है मतलब जिस साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे शिफ्ट्स बैकवर्ड। मैं अभी जरा क्राइटेरिया में कुछ चीजें ऐड ऑन करवाऊंगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, ठीक है। और ऊपर वाले में कंप्रेशन में क्या हुआ था, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो रहा था तो पार्टिकल पास आ रहे थे और पास आकर के किस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेस नंबर वाली डायरेक्शन में जा रहे थे। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो स्पेस बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, मोर नंबर वाली डायरेक्शन में जाता है। तो जो मैंने कहा वो समझ में आया, प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट। फिर से सुनो अभी जरा क्राइटेरिया पे ध्यान नहीं देना, क्राइटेरिया में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसमें मैं और चीजें ऐड ऑन कराऊंगी। मुझे उस टाइम सडनली समझ में नहीं आया कि मैं किन वर्ड्स में और क्या क्या लिखवाऊं, तो इसलिए मैंने स्पेस छोड़वा दिया, ठीक है। अभी क्राइटेरिया को थोड़ा सा इग्नोर मारो, मेरे एग्जाम्पल 1 पर आओ। एग्जाम्पल 1 में 1 गैस यहाँ है, 2 गैस यहाँ है, पहले 1 और 2 नंबर आपने लिख लिए। फिर मैंने इस पर प्रेशर इफेक्ट अप्लाई किया, सपोज प्रेशर इंक्रीज का, तो प्रेशर इंक्रीज करना मतलब कंप्रेस करना, कंप्रेशन करना। कंप्रेशन से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है कंटेनर का। पहले अगर ज्यादा वॉल्यूम था तो अब की बार वॉल्यूम कम रह गया तो पार्टिकल्स बड़े कंजेस्टेड हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम कहाँ भागेगा, जब जगह कम हो गई तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे कम पार्टिकल रहते हैं। कम पार्टिकल यहाँ किस साइड पे रह रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पर, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। अगर इसी में मैं प्रेशर डिक्रीज का क्राइटेरिया लगाती तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाता। जो मैंने कहा वो समझ में आया, इसको पहले इतना नोट कर लो। और एक बार समझ के देखो कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पर आपको दोनों तरह से, किसी भी इक्वेशन पर दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ हो तो कैसे, और प्रेशर डिक्रीज हुआ हो तो कैसे। मैं अभी इसके 2-3 इक्वेशंस आपको और दूंगी, उसमें आपको सोच के बताना है। हो गया, जब हो जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। अर्पित, अंशिका आ गए यहाँ? अर्पित आप हैं यहाँ? अंशिका? यस मैम। हाँ ओके अंशिका। अंशिका पहले मैंने आपको कॉल किया था तब आपने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया था, कोई बात नहीं अंशिका। ओके ओके मैम। अर्पित देखो ये लड़का नहीं आया। डेविड, डेविड हो यहाँ? हाँ तुम लोगों ने लिख लिया बाकी क्लास ने? दिव्यांश? हाँ डेविड ओके। इतना लेट आया है, इतने लेट में तो हम क्या क्या सोच लेते हैं, क्यों भाई? चलो ठीक है। कोई परेशानी किसी को इन दो में? अभी और प्रैक्टिस दे रही हूं। चलिए अगली इक्वेशन लेते हैं। अगली इक्वेशन मैंने ली है SO2 प्लस O2 फॉर्मिंग SO3, 2SO2 प्लस O2 2SO3। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, बताओ सोच के, अगर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा ज्यादा पार्टिकल मिलके, चलो खुद ही सोचो, प्रेशर बढ़ाया तो क्या किया? कंप्रेशन किया। कंप्रेशन करने से क्या हुआ?
जगह कम हो गई कंटेनर में। तो बोलो कृतिका। मैम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और किसी का कोई आंसर? मैम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पक्के से? इसमें किसी को कोई परेशानी? प्रेशर बढ़ाया तो कंप्रेशन हुआ। मैं पूरे स्टेप लिखूंगी और प्लीज आप लोग भी अभी स्टेप लिखने की हैबिट डालो। कंप्रेशन हुआ तो जगह कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो भाई कहा गया कि जिस साइड पे नंबर कम है वो लोग कंटेनर में ज़्यादा रहें। तो इधर रिएक्टेंट साइड पर 3 गैसेस थी, प्रोडक्ट साइड पर 2 ही गैसेस थी, तो कहा गया कि 2 गैसेस वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक मिनट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, calcium oxide solid plus CO2. If pressure is decreased, प्रेशर को डिक्रीज किया गया। डिक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज यानी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किया गया तो क्या हो गया? वॉल्यूम, स्पेस बढ़ गया। तो जिस साइड पर ज्यादा गैसेस उस साइड पर इक्विलिब्रियम भागेगा। प्लीज सॉलिड्स को इग्नोर कर दें। फॉरवर्ड साइड। फॉरवर्ड। इस साइड पर है 0 गैस और इस साइड पर है 1 गैस। ठीक है, सॉलिड को तो इग्नोर मारना है ना, तो यानी कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। देखो तो ये समझ में आया क्या? अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिस। एक लास्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का और लेती हूँ, वो है H2। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2H है। इफ P इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज के लिए मैं अपवर्ड एरो बना रही हूँ अब। इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? मैम हाँ जी मैम, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, अगर उसमें प्रेशर अगर उसका अपोजिट केस भी हुआ तो भी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, बिकॉज रिएक्टेंट में तो सॉलिड है। देखो हमें गैसेस देखना है सिर्फ, सोनी। यस मैम। हमें सिर्फ गैसेस देखना है। ठीक है गौरी, ठीक है, यही एग्जाम्पल चाहिए था आपको? Excuse me, ma'am, I have a doubt. हाँ. Ma'am, in example 2, in the reaction side there are 4 gases and on the side there are 2 gases. Ma'am, why would the reaction move backward? नहीं बेटा, ये तो सब सेटल है, इनकी लाइफ सेटल थी। इन सब में 4 और 2 के रेशो में इक्विलिब्रियम सेटल था। हमने क्या किया? इस इक्विलिब्रियम को परेशान किया, इस पर प्रेशर बढ़ा दिया। हमने इस पर प्रेशर बढ़ा नहीं दिया, डिक्रीज लिखा है मैंने, डिक्रीज कर दिया सपोज। तो प्रेशर डिक्रीज से अब बताओ ये इक्विलिब्रियम परेशान होकर किस तरफ भागेगा? तो जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम में प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, इसका मतलब एक्सपेंशन होता है। प्रेशर डिक्रीज का मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंटेनर में स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेस बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम के कंपोनेंट को कहा जाएगा उस तरफ भागो जहां पर ज्यादा लोग हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो स्पेस को कवर करना है। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड पर 4 गैसेस थी, प्रोडक्ट पर 2 गैसेस थी, तो यहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट होगा फिर। ठीक है, तो यानी जब आपको इफेक्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड देन व्हाट विल हैपन, या इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट विल हैपन। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये क्वेश्चन में लिखा जाएगा ये। ठीक है गौरी, ये वाली बात क्लियर? चलो मैं अभी मैम। हाँ बोलो। मैम SO2 वाले एग्जांपल में मैम 3 मोल्स 2 कंप्रेशन के बाद 2 मोल्स कैसे हो रहे हैं? देखो एक मिनट, इसमें क्या है? ये रहा SO2, 2SO2 प्लस O2 2SO3 है ना। अब इस पे क्वेश्चन है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर बढ़ा दें, मतलब हम कंप्रेशन कर रहे हैं,
कंप्रेशन कर रहे हैं यानी हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो भाई वॉल्यूम जगह कम हो गई, जगह कम हो गई, इक्वेशन को कहा गया भागो उस डायरेक्शन में भागो जहां कम लोग हो, क्योंकि जगह कम हो गई उसी में मैनेज करना है। तो बताओ कहाँ भागेगा? यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, रिएक्टेंट साइड में 3 गैसेज हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 गैसेज हैं। अब इनके घर में किसी वजह से जगह कम हो गई तो बताओ कौन सा डायरेक्शन ज्यादा रहना चाहिए? 2 गैसेज वाला रहना चाहिए ना, तो वो फॉरवर्ड भागेगा। ठीक है। हाँ, किसी को कैल्शियम कार्बोनेट वाले में डाउट है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला केस, इस केस में गौर करिए, इधर भी 2 गैसेस और इधर भी 2 गैसेस। जब भी गैसेस के नंबर्स इक्वल होते हैं दोनों डायरेक्शन में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम मजे से अपने घर में सो रहा होता है, उसे ना आगे भागने की जरूरत है ना पीछे भागने की। तो आप लिखेंगे कि हियर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी आप इसका कितना भी कंप्रेशन कर दें, कितना भी एक्सपेंशन कर दें, ये मजे से इक्विलिब्रियम वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, इसकी कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम सेटल रहेगा। तो इससे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, दैट इज इफ P is increased or decreased, इसका मतलब P is increased or decreased, equilibrium will not shift in any direction. Equilibrium किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा जब दोनों साइड पे नंबर इक्वल है। जब दोनों साइड पर नंबर डिसबैलेंस होते हैं तब प्रेशर के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो हमने 2 इफेक्ट पढ़ लिए, कंसंट्रेशन वाला और प्रेशर वाला। अब इसके ऊपर क्राइटेरिया पर बढ़ते हैं। क्राइटेरिया में एक बार मैं ठीक से चीज़ों को लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए। मैं स्क्रॉल करूँ क्या? ये कलर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने अभी गलत ले लिया, अगली बार कलर मैं थोड़ा ठीक ले लूँगी। डार्कन लग रहा है ये कलर। हाँ जी बोलिए। वो थर्मोडायनामिक्स वाला भी पूछ लीजिएगा। हाँ, अच्छा अब ये बताओ, अभी उदित ने मुझे कहा कि इसे थर्मोडायनामिक्स में लास्ट वाले पार्ट में डाउट है, जहाँ पे हेस लॉ था और हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाले पार्ट में डाउट है। तो क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे भी ये पढ़ना है? तो मैं आप सबका इस क्लास के लास्ट में ही पढ़ा दूंगी, मैं अभी आज ही। ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे। तो जिन भी बच्चों को थर्मोडायनामिक्स का ये लास्ट वाला पार्ट पढ़ना हो वो लोग क्लास में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा स्टे कर लें। ठीक है, अभी कह देती हूँ, फिर बाद में सब निकलने लगते हैं। सुन लिया? 11वीं क्लास थर्मोडायनामिक्स का लास्ट वाला पार्ट जिसमें इंथैल्पीज थी और हेस लॉ था, फिर उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग स्टे कर लें जिनको भी वो पढ़ना हो। चलिए ये वाला पार्ट लिख लिया, आप मैं आगे बढ़ूं। क्राइटेरिया पर लौटते हैं फिर से ऊपर। स्क्रॉल करूं क्या? यस मैम। ओके, तो इसके क्राइटेरिया थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ऊपर ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाला भी एक बार काट दो, ये खाली उस पर ही हाई प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है ना। तो इसके क्राइटेरिया में ये लिखो, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन डन, कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, स्पेस, वॉल्यूम यानी स्पेस जो है, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन लेसर गैसेस, लेसर नंबर ऑफ गैसेस, जहां पर कि गैसेस का नंबर पार्टिकल कम है उस तरफ जाएगा। और इसका उल्टा भी लिख लेते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन डन, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन से क्या हुआ?
कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मैं यहाँ पे एक टर्म और लिख देती हूँ, वॉल्यूम कम हुआ तो स्पेस कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया तो यानी कंटेनर के अंदर जो स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो ज़्यादा जगह हो गई, तो कौन से पार्टिकल रहेंगे जिनका नंबर ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन हायर नंबर ऑफ गैसेस। एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी, है ना, इन क्यों लिखा है मैंने, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स लिख लो या टू दी लेस नंबर ऑफ गैसेस, और अगेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी हायर नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये इसके आप क्राइटेरिया में लिख लीजिए। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और जेई के लिए भी, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और एनसीईआरटी ने भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं क्वांटिटी में इस पर। अभी हम बस इसके क्वेश्चन पर ही आने वाले हैं। हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. अब थर्ड फैक्टर पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर और टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं, तो पहले इसका क्राइटेरिया लिख देते हैं। इसको कैसे याद करोगे? इसकी क्राइटेरिया में लिखोगे इफ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर यानी हीटिंग, ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है ये बताओ? एंडोथर्मिक मतलब क्या मैं बोलूं? टेम्परेचर डिमांडिंग, यानी रिएक्टेंट टेम्परेचर खा के आगे बढ़ेगा, हाँ, है ना, हीट करने के बाद रिएक्शन होगी, यानी वो रिएक्टेंट जब टेम्परेचर खाएंगे तब जाकर के वो भाग भाग के रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और तब उनकी स्पीड देखने लायक होगी, खूब बढ़िया स्पीड होगी और अच्छे से रिएक्शन होगा। और अगर उन्हें टेम्परेचर खाने को ना मिले तो बेचारे स्लो 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 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर उन्हें कहीं से टेम्परेचर मिल जाए खाने को तो बड़ा स्पीडली रिएक्शन होगा, तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? बताओ 11वीं क्लास, क्या इस बात को बोला जा सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट को टेम्परेचर की खुराक चाहिए, टेम्परेचर मिल गया तो फिर वो खूब बढ़िया काम करेंगे, खूब अच्छे से रिएक्शन करेंगे, स्पीडली रिएक्शन करेंगे। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ? बोलो तो। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे टेम्परेचर चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज्ड। और इसका उल्टा दूसरा कर दो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो क्या होगा? तो एंडो का उल्टा क्या होता है तब? एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी तब, ठीक है। दूसरा तो मैंने दूसरी लाइन जो है वो मैंने याद नहीं की, मैंने उसे फील भी नहीं किया। मैंने पहली वाली जो लाइन थी इफ टेम्परेचर इंक्रीज, इसको दिमाग में रखा, ये जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ, मैंने इस लाइन को दिमाग में रखा और इसका बिल्कुल उल्टा मैंने नीचे वाला टेम्परेचर डिक्रीज का इफेक्ट बता दिया। तो पहले बताओ ये इतनी बात समझ में आई क्या? तो फिर तो मैं आगे बढ़ूँ। 11वीं क्लास रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई Yes, ma'am. ओके। अब एग्जाम्पल लेने से पहले तुम्हें एक चीज और याद दिला दूं, एंडोथर्मिक का डेल्टा एच का एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है एंडो का? पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच का साइन क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन आपको याद रखने चाहिए। चलिए अब मैं सीधे इसके एग्जाम्पल पर बढ़ती हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, हाँ बोलो, किसी बच्चे कोई डाउट है? नेगेटिव।
फिर से बोलो। टू ए प्लस बी इक्विलिब्रियम 3C, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने आपको दी, और इस रिएक्शन के साथ ऐसा लिखा, पहले रिएक्शन लिख दी और फिर उसके बाद अलग से डेल्टा H को लिखा -323 किलो जूल पर मोल, कुछ ऐसा लिखा था। तो मुझे देख के बताओ ये डेल्टा H का जो साइन है डाटा का, न्यूमरल के आगे जो साइन लिखा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्वेश्चन है, ये जो है इतना पार्ट क्वेश्चन है। ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कहानी होगी, लेकिन एक्सोथर्मिक कौन सी? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। जब भी आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा H दिया जाए तो आप उसका साइन देखो, साइन से आप प्रिडिक्ट कर लो कि वो एक्सो है कि एंडो है। उसका मतलब वो फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होगी। ठीक है, ये ब्लू वाली बात आपको अपने आंसर में लिखनी है, येलो वाला तो क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे प्रिडिक्ट किया? सबसे पहले डेल्टा H की वैल्यू देखी, उसका साइन देखा, साइन देख करके आपने उसके ऊपर एक्सो या एंडो जो था वो आपने लिख दिया, माइनस साइन देख के मैंने एक्सो लिख दिया। तो वो जो एक्सो है वो कौन सी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है? वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा उसकी उल्टी होगी। तो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो। अब मैं इसके अंदर मैंने कंडीशन डाली कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बताइए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? क्राइटेरिया पर जाओ। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यानी आप किसी को टेम्परेचर खाने को दे रहे हो। कौन खाना चाहता है टेम्परेचर? बैकवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन खाना चाहती है टेम्परेचर, तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडो का रेट बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज तो हम क्या बोल देंगे? एंडो इंक्रीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कौन सा शिफ्ट हो गया? बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, सपोज इसी में ही तुमसे पूछा जाता है इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज। अभी ऊपर वाली कहानी मत देखना, हम इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, सपोज ऐसा कहा जाता, तो तुम सोचते कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो एंडो का रेट बढ़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर किसका रेट बढ़ेगा? एक्सो का रेट बढ़ेगा। एक्सो कौन है? फॉरवर्ड है, इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से इसको सोचते। तो जो मैंने बताया वो समझ में आया? इतना लिखो, फिर एक क्वेश्चन देती हूँ। हाँ जी बोलो। फर्स्ट वाले केस में मैम टी जब इंक्रीज करते तो एंडोथर्मिक बढ़ता है, तो मैम एंडोथर्मिक बढ़ने पे तो उसको सप्लाई हो गया हीट का, तो मैम फिर तो फॉरवर्ड होना चाहिए। फिर तो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए कि मैम फिर तो ज्यादा जल्दी बनेगा क्योंकि हीट सप्लाई हो नहीं, गई। एंडोथर्मिक कौन सा डायरेक्शन है? आप डायरेक्शन भी तो देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? ऊपर देखो, एरो के ऊपर तो गिवन होगी है ना। एंडोथर्मिक बैकवर्ड है, जो सही है एंडोथर्मिक सर। होगी वही बढ़ेगा आगे। ये लिखो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, तो करना। एग्जाम्पल 2 करके कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्विलिब्रियम 2z। ठीक है, और इसका इस इक्वेशन का डेल्टा H मैंने आपको दिया है प्लस 23 किलो जूल पर मोल। आपको दोनों बताने हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड उसकी कहानी भी, और इफ टेम्परेचर डिक्रीज्ड उसकी कहानी भी। करके बताओ फटाफट। इफ टेम्परेचर डिक्रीज उसकी कहानी भी, दोनों करके बताओ।
हुआ? यस मैम। किसी से पूछते हैं। डेविड, टेम्परेचर इंक्रीज की कहानी, चलो इसको समझाओ तुम कैसे किया। डेविड फटाफट बताओ। ओके फैज कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे अपने दिमाग में, वो सब बोल के बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो मतलब नहीं सबसे पहले बेटा पहला स्टेप डेल्टा एच का साइन देखो। हाँ यस मैम। स्टेप वाइज बोलो अब स्टार्ट करो। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव नेगेटिव फिर हम टेम्परेचर देखेंगे कि हाँ नहीं पॉजिटिव है, सुनो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है। अब बताओ ये एक्सो है कि एंडो है? प्लस साइन कौन सी रिएक्शन का होता है, एक्सो का कि एंडो का? एक्सो। नहीं। अच्छा भाई अभी भी अगर तुम लोगों को एक्सो एंडो में डाउट है तो इसका एक ट्रिक तुम्हें बता देती हूँ, उससे दिमाग में रख लो तो उससे ज़रा मुझे लगता है कि क्लैरिटी रहेगी। ये ट्रिक ज़रा देख लो। डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव साइन है इसमें ये बीच में कॉर्नर है, तो तुम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे एरो इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एंडो इन्वेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर, ये एंडो। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव यानी कि रिलीज, नेगेटिव मतलब ये एक्सो की कहानी है, ये एंडो की कहानी है, तो रिलीज हो रहा है, तो ये सब रिलीज हो रहा है, इसमें टर्मिनल है, इससे सब रिलीज हो रहा है। तो इन ड्राइंग से दिमाग में देखो याद रह जाएगा क्या? जिन भी बच्चों को अभी प्लस माइनस एक्सो एंडो के साइन में प्रॉब्लम आती है, एंडो का साइन पॉजिटिव होता है ना, तो एंडो यानी एनर्जी एंटर होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे सेंट्रल पॉइंट पे एंटर हो रही है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, तो सब एंटर हो रहा है, चारों दिशाओं से एंटर हो रहा है इसके अंदर सेंटर में। और एक्सो यानी रिलीज, डेल्टा एच माइनस है, माइनस के साइन में क्या होता है, जैसे वाटर गन होती है, वाटर गन ऐसी होती है लंबी सी और उसके एक डायरेक्शन से खूब सारा पानी बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये वाटर गन की तरह माइनस का साइन हो गया और इधर से ये पानी की जगह एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक, तो ऐसे इन साइन से याद रहेगा एक्सो और एंडो, इनसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। तो भाई आपने फैज जो भी बताया प्लस का साइन है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन, एक्सो की एंडो? एंडो। तो कौन सी रिएक्शन एंडो, फॉरवर्ड एंडो की बैकवर्ड एंडो? ये इंफॉर्मेशन हमेशा फॉरवर्ड के लिए लिखी होती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो और बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो, ठीक है। पहले इतनी फॉर्मेलिटी टेम्परेचर वाले में करनी पड़ेगी। क्या स्टेप होगा, पहले डेल्टा एच देखो, फिर उसके बाद एंडो एक्सो मेंशन करो, फॉरवर्ड पर एंडो एक्सो मेंशन करो। अब बताओ फैज, अब बताओ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया कहाँ भागेगा रिएक्शन? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडो बढ़ता है, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन एंडो है यहाँ? कौन सी रिएक्शन एंडो दिख रही है? साइन, ये एरो देखो, एरो देखो, एरो देख के बताओ। फॉरवर्ड, फर्स्ट वाली यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो आप क्या बोल दोगे? फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे? फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। हर्षित, टी इंक्रीज में तो बैकवर्ड शिफ्ट नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ फिर से बोलो। टेम्परेचर डिक्रीज तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी के मुंह से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया। हर्षित, हर्षित, ओके। मयंक, मयंक, अरे भाई निशांत, निशांत, आशुतोष, आशुतोष, तभी मैं कहूं कि लोगों की आवाजें क्यों नहीं आती हैं? गर्व, गर्व, यस मैम। हाँ गर्व, फटाफट मुझे समझा दो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज का क्वेश्चन आए तो कैसे सोचोगे? जल्दी से बता दो बेटा।
स्टार्टिंग से डेल्टा एच का साइन देके मुझे बताओ, फटाफट बोलते जाओ। गर्व जल्दी बोलो। अरे भाई हमारा सिलेबस कैसे आगे बढ़ेगा। चलो रुद्र फटाफट बता दो। रुद्र रुद्र सना सना मैम बैकवर्ड। बैकवर्ड। रुद्र कैसे सोचा, मुझे आपका सोचने का तरीका सुनना है। मैम सोचने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या देखोगे टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में? हाँ नहीं सना, मैं रुद्र से पूछ रही हूँ, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। सना अभी आप रहने दीजिए, ओके? यस मैम। हाँ रुद्र बताएंगे मुझे। मैम एक्सोथर्मिक ज्यादा है। कैसे सोचा? मुझे सीक्वेंस बताओ, मुझे सीक्वेंस सुनना है। सीक्वेंस सुनना है रुद्र मुझे। सबसे पहले क्या देखोगे? बोलो डेल्टा एच पॉजिटिव, बोलते जाओ जल्दी बोलो रुद्र, साथ में बोलते जाओ। माइक ऑन करो अपना। डेल्टा एच पॉजिटिव, पहला स्टेप डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच का साइन। रुद्र जल्दी बोलो भाई। दूसरा स्टेप उसके ऊपर लिखो फिर एक्सो की एंडो। तीसरा स्टेप एरो के ऊपर लिखो फॉरवर्ड एक्सो और एंडो जो भी है। उसके बाद प्रिडिक्ट करो टेम्परेचर डिक्रीज, तो तुम्हें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो एंडो बढ़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सो बढ़ेगा। एक्सो कौन सी रिएक्शन है? बैकवर्ड रिएक्शन है, तो बैकवर्ड शिफ्ट। देखो समझ में आया क्या? चलो मैं अब इसकी प्रैक्टिस ना तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही करवाती हूँ। तो मैं एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ले रही हूँ, और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, हेडिंग डाल लो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 7.25 लिखा होता है, ये 25 क्वेश्चन नंबर होता है, 7 तो चैप्टर नंबर होता है ना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सुन लो, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू द डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ये सब जो कुछ भी लिखा है शॉर्टकट में हम बात कर रहे हैं। इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, शॉर्टकट में बोल रहा है इफ प्रेशर इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन, ठीक है? इफ प्रेशर इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन इस डिजाइन में नहीं है, ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में बना दिया। क्वेश्चन 2.5 लाइन में लिखा है लैंग्वेज में, ठीक है? तो चलो पहला है PCl5 गैस। अब मैं तुम लोगों से एक एक करके पूछूंगी ये PCl3 गैस, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछा है। एक बार इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्राइटेरिया रीड कर लो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या क्राइटेरिया होता था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्राइटेरिया अपनी कॉपी में खोल लो जरा, क्या क्राइटेरिया होता था? प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम, जगह कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा, कम स्पेस में कम नंबर रह सकते हैं, तो कम नंबर की साइड इक्विलिब्रियम जाएगा। ये क्राइटेरिया था, ठीक है? तो चलिए सान्या। हाँ बताओ सान्या। मैम मैं सुना, मैम मुझे लगा आपने मेरा नाम लिया। फिर से बोलो। हाँ अच्छा सना। मैम मैं सना हूँ। हाँ, मैम हाँ। मुझे लगा आपने मेरा नाम लिया। अच्छा नहीं सना, चलो तुम बताओ, वैसे भी तुम्हारा नंबर था, सानिया का उसके बाद है। सना तुम बताओ बेटा, एक्सप्लेन कर दो फटाफट। कैसे मैम लिखोगे? इसमें प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसलिए बैकवर्ड। हाँ तो कंप्रेशन हुआ तो स्पेस कम हो गई, तो बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है? ये पिंक वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है? अच्छा अब इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड इक्वेशन कैल्शियम ऑक्साइड, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखते जाओ भाई, साथ में सॉल्व करते जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है। चलिए सान्या, सान्या, शिवांग, 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 श्रेया। यस मैम। हाँ श्रेया बताइए, प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट मैम, बताना है। मैम प्रेशर विल इंक्रीज इन बैकवर्ड रिएक्शन। कैसे सोचा, कैसे सोचोगी? सोचने के तरीके से बताओ मुझे, क्राइटेरिया से पूरा सीक्वेंस बोलो। प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करने को क्या कहते हैं? तुम वैसे भी याद रख सकती हो, ये जो होता है ना बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है? PV इक्वल्स टू K। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, तो प्रेशर इंक्रीज है तो तुम ये लिख सकती हो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस होता है, तो स्पेस कम हो गया। तो अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? लेसर नंबर की साइड की मोर नंबर की साइड? शिफ्ट इन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन मैम लेस, लेसर, हाँ है ना, सॉरी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी लेसर नंबर ऑफ गैसेस। तो बताओ कहाँ शिफ्ट करें इसको, कहाँ शिफ्ट करें? कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, इसे इग्नोर मार दो। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, इसे इग्नोर मार दो। अब रिएक्टेंट साइड पर कितनी गैसेस दिख रही हैं? 1 गैस। प्रोडक्ट साइड पर कितनी गैसेस दिख रही हैं? 0 गैस। तो बताओ किस तरफ शिफ्ट होगा? जल्दी बताओ श्रेया, कहाँ शिफ्ट करें? श्रेया जल्दी बोलो, कहाँ? लेसर साइड, यानी विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में कितनी गैसेस और प्रोडक्ट में कितनी गैसेस? सिर्फ गैसेस को देखते हैं, सॉलिड को नहीं देखते हैं। आपने सॉलिड को भी देख लिया श्रेया, सॉलिड Yes, ma'am. है ना। तो अब बताओ कहाँ शिफ्ट? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस। H2O गैस है, लिक्विड नहीं है, इग्नोर नहीं मार देना। Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट बताना है, कौन बताएगा? शुभांकर, शुभांकर। शिफ्ट नहीं क्यों नहीं होगा? रीजन दो। मैम, क्योंकि दोनों तरफ गैसेस के अमाउंट हाँ, सेम है। वेरी गुड। देखो आयरन सॉलिड है, इसे तो इग्नोर को मैं कट मार रही हूँ। और ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है Fe3O4, ये भी सॉलिड है, इसे भी इग्नोर। तो अब यहाँ पे बची 4 गैसेस और 4 ही गैसेस यहाँ पर हैं, ठीक है, सेम नंबर है। तो आप क्या बोलोगे? नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम या नो शिफ्ट, ठीक है, कोई शिफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल। इसके बाद एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 25 करा था, 26 में भी 6 इक्वेशंस हैं। पहले क्वेश्चन सुन लो जरा। Which of the following reaction will get affected by increasing pressure? Also mention whether the change will cause the reaction to go into forward direction or backward direction. Again आपको increasing pressure का effect बताना है, ठीक है। तो मैं again question shortcut पे लिख देती हूँ कि क्या लिखूँ? If pressure increased, then what will happen? ठीक है, सेम ऊपर वाली कहानी अभी चलती जाएगी प्रेशर इंक्रीज में। पहला इसका इक्वेशन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, क्लोराइड, कार्बोनिक क्लोराइड गैस
इक्विलिब्रियम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, रियांशी यस मैम। बताओ प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट। मैम राइट साइड ज्यादा गैस है तो फिर अगर प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, तो मैम वेरी गुड। मैम प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, तो फिर इट इज पहले नंबर ऑफ तो गैसेस रीड कर लो, नंबर ऑफ गैसेस रीड कर लो। इधर कितनी गैस हो गई? 1 गैस। यहाँ पे कितनी गैसेस है बैलेंसिंग में? 2 गैसेस। स्पेस कम है तो कम पार्टिकल रह सकते हैं। यस मैम, इट विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ तो वेरी गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। यस मैम। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस मतलब इक्वेशन नंबर 2 इसका, मीथेन गैस प्लस 2s2 गैस इक्विलिब्रियम CS2 गैस प्लस 2H2S गैस। ठीक है, हाँ Z रेडी रहो। Mom, can I answer? हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? मैम मैं आंसर कर रही हूँ। हाँ चलो तनिषा तुम आंसर कर दो। मैम इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा मैम, सेम तनिषा रीजन। पहले मुझे गैसेस के नंबर्स काउंट करके बता दो। मैम इसमें इक्वल होंगे, अच्छा 2 गैसेस प्रोडक्ट साइड में और 2 गैसेस रिएक्टेड साइड में। 2 गैसेस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा, 2 गैसेस है। ओह सॉरी मैम, नहीं मैम हाँ, 3 गैसेस। 3 गैसेस है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? मैम तो वॉल्यूम कम हो जाएगी उससे क्या होगा? मैम एंड इसमें इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ तो देयर इज नो इफेक्ट। यस मैम। हाँ क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो नो इफेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 गैसेस, यहाँ पर भी 3 गैसेस, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसका मतलब नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 की कहानी हो गई। थर्ड क्वेश्चन में लिख रही हूँ इसका, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, प्लस कार्बन सॉलिड इक्विलिब्रियम 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, Z विवेक। Yes, ma'am. अच्छा हाँ Z बोलो, फिर तुम हो तो बताइए। प्रेशर इंक्रीज किया, कहाँ जाएगा? ये स्क्रीन पे विजिबल है? Reaction will go in backward direction. मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए। मैम रिएक्शन में हम देख सकते हैं मैम, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैसेस के मोल्स हैं। हाँ एक मिनट, ये कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में कितनी गैसेस दिख रही हैं? अच्छा नहीं मैम, इस साइड में भी है, हाँ CO2। मैम रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड पहले नंबर डायरेक्शन। ऑफ गैसेस तो रीड करो, नंबर बोलो पहले। मैम प्रोडक्ट साइड में 2 हैं और रिएक्टेंट साइड में 1 है। वेरी गुड। सो द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द व्हाई? लेस मोल साइड, व्हाई? रीजन बताओ। because we are increasing the pressure, so the volume will decrease. हाँ तो प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इसका मतलब स्पेस कम हुआ, तो कम साइड के पार्टिकल रहेंगे, तो बैकवर्ड शिफ्ट, यही बोला था Yes, आपने? ma'am. ओके ठीक है। देन फोर्थ, इट इज 2H2 गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इक्विलिब्रियम मीथेनॉल गैस। ठीक है, हाँ उदित
प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट बता दो। मैम 3 तो गैसेस हो गई अपने रिएक्टेंट में एंड 1 प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, स्पेस कम होगा, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 गैसेस ये हो जाएगा और 1 गैस यहाँ पर है, तो प्रेशर बढ़ा। ये हमेशा इस तरह का आंसर के साथ लिखने की हैबिट डालो, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम, स्पेस कम, तो लेसर साइड में जाएगा, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट। 11th क्लास ये समझ में आ रहा है। 5th इक्वेशन इज कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इक्विलिब्रियम कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ श्रीदा। Yes, ma'am. बताओ, प्रेशर इंक्रीज। Ma'am, if pressure will increase, ma'am, volume will decrease. Ma'am, that is space will also decrease. And ma'am, in reactant side, ma'am, there is no gas, zero gases, and in product side, ma'am, there is 1 gas. So, ma'am, there will be a backward shift, ma'am. बैकवर्ड शिफ्ट, वेरी गुड। ठीक है, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर 6, 4NH3 गैस प्लस 5 ऑक्सीजन गैस इक्विलिब्रियम 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 6 H2O गैस। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट बताना है। सोनी। Yes, ma'am. Reaction will go to backward direction. नहीं बेटा, मुझे स्टेप्स चाहिए, आप कैसे सोच रहे हो मुझे वही स्टेप सुनना। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन में शिफ्ट होगा लेसर नंबर ऑफ गैसेस की साइड। अब पार्टिकल काउंट करके बता दो मुझे। मैम रिएक्टेंट में 9 में एंड प्रोडक्ट्स में 10 गैसेस है 9 मोल्स, 9 गैसेस हैं और यहाँ पर है 10 गैसेस हैं, तो 9 लेसर नंबर है, तो आप क्या बोल रहे हो, बैकवर्ड शिफ्ट बोल रहे हो। यस मैम। तो यहाँ पे हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 25, 26 दोनों हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये भी ली चैटलियर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में एक इक्वेशन गिवन है, मीथेन गैस प्लस H2O गैस। H2O लिक्विड को इग्नोर मारते हैं, H2O गैस को इग्नोर नहीं मारना रिएक्टेंट साइड पर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस। इक्वेशन ज़रा सुन लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि ये एक ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इन्होंने लिख के दिया है कि ये एक एंडोथर्मिक, जब भी लिख के दिया जाता है तो वो हमेशा फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, इसका याद रखना। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर द अबव रिएक्शन, राइट Kp। क्वेश्चन का बी पार्ट है, हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अफेक्टेड। तो मैं अभी Kp का नहीं लिख रही हूँ, मैं इसमें लिख रही हूँ कि हाउ विल द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अफेक्टेड। पहला है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ये भी क्वेश्चन ही चल रहा है। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और तीसरा है यूजिंग कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट। हाँ, तो किसी पर शुभांकर। मैम बी में सिर्फ इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बतानी है या फिर कुछ और भी? हाँ, कॉम्पोजिशन मतलब इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बदलने से कॉम्पोजिशन बदल जाता है ना, तो डायरेक्शन ही आपको बतानी है। ओके। हाँ भाई शुभांकर,
Yes, ma'am. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट राइट केपी, बताओ क्या लिखूं? आंसर में यहां से लिखना स्टार्ट करो। Ma'am, सभी केपी लिख दो इसका, बोल के बताओ क्या लिखूं? ma'am, PCO2. CO2 नहीं है, CO है, CO है ना, कार्बन Oh, मोनोऑक्साइड। yes, ma'am. हाँ, PCO PCO into PH2 की पावर 3 वेरी गुड। upon PCH4 CH4 into PH2. PH2 वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके शुभांकर, श्रेया से मेरी बात हो चुकी है। शिवांग, शिवांग, सान्या, सान्या, यस मैम। हाँ सान्या बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, इस इक्वेशन पे प्रेशर का इफेक्ट बताओ। ये तो बी का मैंने ए पार्ट कर दिया, क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, सॉरी, क्वेश्चन के बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट बताओ, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर इस पे क्या इफेक्ट होगा? मैम वो बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। हाँ, रीजनिंग बताओ इसकी। प्रेशर इंक्रीज तो उससे क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा, इससे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे काम करते हैं। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। तो आप बोलोगे प्रेशर बढ़ाया तो V कम हुआ। सान्या क्या हो गया? यहाँ हो कि बाहर निकल गए? सान्या हाँ, सान्या अदरवाइज चैटिंग में लिख दो, अगर प्रॉपर माइक काम नहीं कर रहा या कुछ इस तरह का कनेक्शन इशू है, चैटिंग में लिख दो। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो स्पेस कम हुआ, तो लेस नंबर पर जाएगी। अब रिएक्टेंट साइड में देखो कितनी गैसेस हैं, 2 गैसेस हैं। प्रोडक्ट साइड में कितनी गैसेस हैं? 4 गैसेस हैं, तो 2 छोटा नंबर है तो 2 की साइड शिफ्ट होगा। मतलब क्या मैं लिख दूँ? बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? सना से मेरी बात हो गई थी। सना, यस मैम। सना चलो बता दो, फिर से तू भी बता दो। इस अगर टेम्परेचर हाँ इंक्रीज होगा तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड एंडो है, ये कैसे पता चला? मैम क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था। क्वेश्चन में मेंशन था। क्वेश्चन में जिसकी भी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड की होती है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंडो है, ये एंडोथर्मिक को मैंने वेवी लाइन से मार्क किया है, तो ये क्वेश्चन में लिखा था। और ये एक्सो, बिल्कुल। तो आपका क्राइटेरिया ये बना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडो का रेट बढ़ता है, और यहाँ पे एंडो फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सना तुम्हें बता दो, इसका सी पार्ट बता दो। यूजिंग कैटलिस्ट, हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट? मैम कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। हाँ, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने एनसीईआरटी के ये 3 क्वेश्चंस कर लिए। आज का इतना ही रखें। अब जिन बच्चों को वो पढ़ना है थर्मो का, वो लोग रुक जाएं। अच्छा शिवांग, मैम हाउ विल द वैल्यू ऑफ Q2 बी इफेक्टेड, ये भी था मैम क्वेश्चन का पार्ट। हाँ, वो मैं कल बताऊंगी। वो लास्ट में एक साथ लूंगी मैं इन सब पर। ठीक है, अभी खाली मैंने कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन को आज हमने डिस्कस किया।
के का केपी केसी पर क्या इफेक्ट होता है इन सब का, वो मैं कल हम लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन से जो मैंने यहाँ लिखा ना, तो इस पर से वो पार्ट हटा दिया अभी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आप लोग जिन बच्चों को थर्मोडायनामिक्स का लास्ट पार्ट पढ़ना है वो लोग स्टे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी